तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में कक्षा 12वीं विषय आपका इतिहास का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर लेके आ चुके हैं दोस्तों। जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, पेपर आपका 80 नंबर का आने वाला है। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा दोस्तों, और साथ में आपको इसी वीडियो में सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आपका 22 जनवरी के दिन आपका इतिहास विषय का पेपर है। तो दोस्तों चलिए सभी प्रश्नों को सोल्व करके देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछा गया कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का पूछा गया, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस पत्थर से बनाई जाती थी। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला कि खरियार पत्थर, दूसरा बालू पत्थर, तीसरा चाट, चौथा सेल खड्डी। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा चौथा नंबर सेल खड्डी। 2 में आपका आता है प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने की थी। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। किसने की थी? समुद्रगुप्त, आपका तीसरा नंबर। 3 में आपका था बीबी लाल कौन थे। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका बीबी लाल पुरातत्वविद। कौन थे? पुरातत्वविद, पहला नंबर। 4 में आपका आता है सुत्त पिटक किस धर्म का ग्रंथ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुत्त पिटक, आपका तीसरा नंबर बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। 5 में आपका आता है एक आरंभिक विश्व यानी किसे कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आपको लिखना होगा दूसरा नंबर। 6 में आपका आता है बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 में आपको लिखना होगा तीसरा नंबर 1793 ईस्वी। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जो कि आपसे पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर का आपका ये भी पूछा गया, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है हम्पी साम्राज्य की राजधानी डॉट डॉट थी। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा विजयनगर। 2 में आपका आता है सूफा विद्रोह की शुरुआत डॉट डॉट में हुई थी। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा सूफा विद्रोह की शुरुआत 1875, क्या 1875 ईस्वी में हुई थी। 3 में आपका आता है संथाल विद्रोही का नेता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संथाल विद्रोही का नेता सिद्धू और कान्हू था। 4 में आपका आता है सहायक संधि डॉट डॉट ने लागू की थी। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड बेलेजली। 5 में आपका आता है खेरा किसान आंदोलन का नेतृत्व डॉट डॉट किया था। 5वें का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 6 में आपका आता है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष डॉट डॉट ने उद्देश्य प्रस्तुत किया था। तो आपको 6 में लिखना होगा जवाहरलाल नेहरू। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जो कि आपसे पूछा गया कि सत्य या असत्य लिखिए। 6 नंबर का आपका ये भी पूछा गया, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 2 में आपका आता है मौर्य साम्राज्य में उज्जैनी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 3 में आपका आता है बाही विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा को कहते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। 4 में आपका आता है महात्मा बुद्ध को सारनाथ में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, क्या लिखना होगा? चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। 5 में आपका आता है अल्लू बिरोनी ने संस्कृत को एक विशाल पहुंच वाली भाषा कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। 6 में आपका आता है वैष्णव भजनों के संकलन को तबराम कहते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जो कि आपसे पूछा गया कि सही जोड़ी बनाइए। 7 नंबर की पूछी गई दोस्तों। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आता है कुंवर नारायण। पहले प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा? पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आरा, 7वां नंबर। 2 में आपका आता है रहेट। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई यंत्र। 3 में आपका आता है शाह माल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीसरे में आपको लिखना होगा विद्रोही। 4 में आपका आता है दांडी यात्रा। चौथे का राइट आंसर उसके सामने वाला हो जाएगा नमक कानून। 5 में आपका आता है एस
CNG मुखर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको क्या लिखना होगा, संविधान के योजनाकार। 5 में आपका आता है चहूदरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का स्थल। 7 में आपका आता है अरमाइक। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा, पहला नंबर। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर आता है 5, जो कि आपसे पूछेगा कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 7 नंबर का आपको ये पूछेगा दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आता है, किस राजवंश को उनके मातृत्व नाम से संबोधित किया जाता था। पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका सातवाहन। 2 में आपका आता है महायान मत किसी धर्म से संबंधित था। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। 3 में आपका आता है मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व की वसूली गई रकम को। 4 में आपका आता है यह गिलास का फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, किसने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों, इसमें आपको क्या लिखना होगा, डलहौजी। चौथे में आपको लिखना होगा डलहौजी। 5 में आपका आता है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 5वें का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 6 में आपका आता है हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, यह वाक्य किसने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 7 में आपका आता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 को लौटे थे। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 6, जो कि पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के नाम लिखिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 7। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9। उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर आपका 10, प्रश्न नंबर 11। तो उसके बाद प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 13। तो उसके बाद प्रश्न नंबर 14, 15। रॉलेट एक्ट एक अलोकप्रिय कानून क्यों था। उसके बाद दोस्तों आपका 16। उसके बाद 17, उद्देश्य प्रस्ताव को ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों कहा गया, वर्णन करें। उसके बाद प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 19। उसके बाद प्रश्न नंबर 20, 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों बन गया, कारण सहित व्याख्या कीजिए। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर आपका 21, प्रश्न नंबर 22। उसके बाद प्रश्न नंबर 23। तो आपका 23 में आता है दोस्तों, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। जो कि आपका ये मानचित्र दिया गया है दोस्तों, तो आपको इन चारों को इस मानचित्र में दर्शाना है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा दोस्तों, ये भारत का मानचित्र है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में। जो भी प्रश्न आपके इसके छूट गए हैं उसको उत्तर आपको इसके सेकंड वीडियो में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।